1973 में पहली बार उठी जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज की मांग आज पूरी हो गई, जहां राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन समेत क्षेत्र के विधायक की उपस्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री ने रेलवे ओवरब्रिज को जनता के सुपुर्द कर दिया। मौके पर सीएम ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि बहुप्रतीक्षित मांग को आज राज्य सरकार ने पूरा किया। साथ ही आज के दिन जमशेदपुर एयरपोर्ट से जमशेदपुर से आसपास के राज्य की कनेक्टिविटी के लिए विमान सेवा भी शुरू की गई है, जो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि राज्य सरकार राज्य के शहरों के साथ साथ अन्य राज्य के साथ विमान सेवा शुरू करने के लिए कटिबद्ध है। वहीं उन्होंने इस दौरान 1932 के खतियान को लेकर कहा कि राज्यपाल की जो शंकाएं हैं, राज्य सरकार जल्द उनकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य की पहचान 1932 का खतियान है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा आम बजट को लेकर भी उन्होंने साफ किया कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि बजट में आम लोगों को महंगाई से कितनी राहत मिलती है। तो हमारे संदर्भ का, हमारे राज्य का जो विषय है, क्योंकि मैं यहाँ इस दौरे की इस यात्रा में निकला ही था, रास्ते में मुझे खबर चली कि ऐसे ऐसी चीज़ें हुई है, अखबारों के माध्यम से जानकारी आई और मैं भी उत्सुक हूँ कि उसमें क्या उन्होंने आपत्ति जताई है, उसको आपको ज़्यादा से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन राज्य में लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देना, मुझे लगता है ऐसे कानून तो कई राज्यों ने बना दिया। बोला जाता है, होता कुछ और है, आता कुछ और है। किसने कहा था? किसी को मालूम था कि एयरपोर्ट भी देंगे? किसी को मालूम था कि सारे देश के पोर्ट भी जाएंगे? किसी को मालूम था कि जीएसटी का अवधि नहीं बढ़ेगा? किसी को मालूम था कि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी? जैसी चीजें आएंगी वैसी बातें आप, मुझे पूरा उम्मीद है राज्यपाल झारखंड के जो महामहिम है, जो उनकी शंका है, उसको हम लोग दूर करेंगे, क्योंकि ये राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और उनकी जो चिंताएं हैं उस चिंता को हम लोग दूर करेंगे। रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन से क्षेत्र के लोगों के चेहरे खिल उठे। बता दें कि कांग्रेस सांसद सरदार स्वर्ण सिंह ने 1973 में पहली बार यह मांग उठाई थी। समय समय पर कई सांसदों विधायकों ने यह मांग उठाई। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस रेलवे ओवरब्रिज की आधारशिला रखी थी। आधारशिला रखने के बाद रेलवे ओवरब्रिज का कार्य अधर में लटक गया। वर्तमान सरकार ने इस कार्य को गति देते हुए जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण कर दिया। राज्य सरकार द्वारा रेलवे ओवरब्रिज का ठेका त्रिवेणी इंटरप्राइजेज को दिया गया। 45 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण हुआ, जिसे आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्षेत्र की जनता के सुपुर्द कर दिया। इस रेलवे ओवरब्रिज के पूर्ण हो जाने से लाखों आबादी को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इतना ही नहीं, दुर्घटना में भी कमी आएगी। भाग है जुगसलाई विधानसभा के सभी नगर पालिका क्षेत्र की जनता का और यहाँ से पार होने वाले बागबाड़ी क्षेत्र की जनता का कि आज हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के हाथों उद्घाटन हुआ है। ये हमारी सौभाग्य की बात है और निश्चित रूप से इस पुलिया में शिलान्यास के बाद में बहुत सारी कठिनाइयाँ का सामना हमें करना पड़ा। जैसे कि ये सामने में दिख रहा है एक बड़ा पिलर, ये पिलर के नीचे में पहले गरीब लोगों का झोपड़ी हुआ करता था, लेकिन उन गरीबों का झोपड़ी को शिफ्ट कराने के लिए फंड नहीं था। लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व में 55 लाख रुपया जो है फंड पास करके उन गरीबों को वहां से फिर बगल में शिफ्ट कराया गया। तब जाकर यहाँ में एक पिलर बना और तब जाकर ये पुलिया कंप्लीट हुआ। तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो
पब्लिक स्कूल।